सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह पहली बार गए हो और लगा हो कि यहाँ पहले भी आए हो, जो तुम्हें कभी सीखी नहीं पर तुम्हारे हाथ खुद ब खुद करने लगे? कोई ऐसा चेहरा दिखा है जिसे तुम जानते नहीं पर रोने का मन करता है? शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक आदमी को याद आने लगे अपने पुराने जन्म की बात। प्रॉब्लम ये थी कि उसका पुराना जन्म खत्म ही नहीं हुआ था, सिर्फ रोक दिया गया था। अर्जुन मेहता 28 साल, पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल जिंदगी, सीधा ऑफिस जाता सीधा घर। पर एक चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी। अर्जुन को नींद नहीं आती थी, ठीक से सालों से नींद नहीं आती थी। हर रात वही सपना, वही सीक्वेंस। एक पुरानी हवेली राजस्थान के किसी गांव में। टूटा हुआ जाला और दूर एक औरत पीठ की तरफ, काला दुपट्टा, कभी मुड़ी नहीं। अर्जुन हर रात उस औरत के पास जाता और उस औरत के एक कदम पास पहुंचते ही उसकी नींद खुल जाती। उसके पसीने पसीने हो जाते, स्वेटिंग, ब्रीथिंग फास्ट, हाथ कांपते हुए। यह सपना 6 साल से आ रहा। डॉक्टर्स ने एंजाइटी बोला, थेरेपी की, मेडिसिन दी, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन कुछ और शुरू हुआ। अर्जुन ऑफिस में था, कोई नया कलीग आया राजस्थान से, बातें हो रही थी। उसने एक जगह का नाम लिया, चांदगढ़ हवेली, बीकानेर के पास। अर्जुन के हाथ रुक गए कीबोर्ड पे। उसने ये नेम कभी नहीं सुना था, तो फिर ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? उस रात अर्जुन ने गूगल किया चांदगढ़ हवेली, और जो इमेज सामने आई वही हवेली थी, वही टूटा हुआ जाला था, वही पीलिंग पेंट था। अर्जुन की स्क्रीन पे आंखें टिक गई, हाथ कांपने लगे, उसका फोन गिर गया। उस रात वो सो ही नहीं सका, और कुछ और हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आंखें बंद करते ही सपना नहीं आया, इमेजेस आई, तेज, जैसे कोई फिल्म फॉरवर्ड कर रहा हो। एक कमरा, दिया की रोशनी, वही औरत अब सीधी थी, चेहरा नहीं दिखा। एक बांस की कुर्सी और एक आदमी हाथ बांधे हुए चेयर पे, कोई रोक नहीं था, पर वो हिल नहीं सकता था। अर्जुन की आंखें खुल गई, रात के 3 बज रहे थे, और उसके दोनों हाथ वो अपनी बॉडी के से चिपकाए बैठा हुआ था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। लग रहा था कि कोई फुसफुसा रहा है, कोई था नहीं, कमरा खाली था। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी थेरेपिस्ट को कॉल किया। उसने बोला, ये रिकवर्ड मेमोरीज हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस कभी कभी ऐसा करते हैं। अर्जुन ने पूछा, पर मैं राजस्थान कभी गया ही नहीं हूँ। थेरेपिस्ट के पास जवाब नहीं था, पर अर्जुन के पास एक डिसीजन था कि वो चांदगढ़ जाएगा। चांदगढ़ बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर, 200 लोगों का गांव। अर्जुन जब टैक्सी से उतरा, पहले काम जो उसने किया वो लेफ्ट हो रहा, सीधा, बिना सोचे। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अर्जुन को पता नहीं था, पर पांव चल रहे थे। 3 गलियां, एक सीधा, एक राइट, फिर एक छोटी सी दीवार। उन्होंने लांगी और वो सामने थी चांदगढ़ हवेली। अर्जुन के पैर रुक गए। एक बूढ़ा वहां बैठा था, 70 साल से ज्यादा उम्र का। बूढ़े ने अर्जुन को देखा, फिर उठ के खड़ा हो गया, आंखें फाड़ के। तुम वापस आ गए? बूढ़े ने हाथ जोड़े, हाथ कांप रहे थे। नहीं साहब, तुम पहले भी आए थे, बहुत साल पहले, तुम अलग थे तब, पर आंखें वही हैं। अर्जुन अंदर गया, और जैसे ही वो बड़े कमरे में पहुंचा, उसके पांव रुक गए। एक टूटी बांस की कुर्सी, वही कुर्सी सपने वाली, और उसके दोनों हाथ खुद ब खुद पीछे चले गए, जैसे कोई पकड़ रहा हो। अर्जुन ने नीचे देखा, उसके कंधे पे किसी के हाथ के निशान थे, नीले, ताजे। कमरे में कोई नहीं था। फिर धीरे से बुढ़ा सामने आता है। बुढ़े ने उसे बताया, 1987 में इस हवेली में एक आदमी रहता था, नाम था विक्रम सिंह। यंग, इंटेलिजेंट, बाहर से आया था काम के लिए, पर हवेली की मालकिन एक औरत थी जिसने उस पर कुछ किया, कुछ जो लोगों के समझ से बड़ी थी। विक्रम को नींद नहीं आती थी, वो खुद से बातें करता था, कहता था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और एक रात वो उस बांस की कुर्सी पर बैठा था, सुबह मिलने पे वो नहीं रहा।
कोई निशान नहीं, कोई वजह नहीं, बस गया। अर्जुन की आवाज से थथराहट सी। वो औरत कहाँ है अब? थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, वो कभी गई नहीं साहब। लोग कहते हैं वो अभी भी यहीं है। वो किसी को ढूंढ रही है जिसको अधूरा काम छोड़ कर गया था। अर्जुन वापस मुड़ा कमरे की तरफ और दूर वाली दीवार पे पीलिंग पेंट के नीचे कुछ लिखा था, पुरानी देवनागरी लिपि, स्क्रैच्ड। उसने नाखूनों से स्क्रैच किया। अर्जुन पढ़ने लगा और जैसे ही जैसे पढ़ा उसकी ब्रीदिंग तेज हो गई, क्योंकि वो हैंड राइटिंग उसकी अपनी थी। दीवार पे लिखा था, मैं विक्रम नहीं हूं, मैं वापस आया हूं उसे खत्म करने। जो मुझसे छूट गया मुझे रोक मत, मुझे जाना है। अर्जुन की आंखें बाहर आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था वो रो क्यों रहा है, पर हाथ पैर पीछे चले गए। इस बार अर्जुन ने पलटा नहीं, इस बार उसने आंखें बंद की और पहली बार 6 सालों में वो औरत मुड़ी चेहरा दिखा। अर्जुन की आंखें खुली। वो बाहर था टिकट के पास, पता नहीं कैसे। फोन पे 14 मिस कॉल थे, 3 घंटे गए थे। अर्जुन को 20 मिनट लगे थे अंदर जाने। बुढ़ा नहीं था, कोई नहीं था। अर्जुन की पॉकेट में एक कागज था, मुड़ा हुआ, पुराना, फीका। उसने खोला, उसमें फोटो थी 1987 की, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें बांस की कुर्सी पर बैठा एक आदमी था। चेहरा धुंधला था पर आंखें साफ थी। अर्जुन की आंखें जैसे फट गई। पीछे लिखा था एक लाइन, अगली बार मत आना। वो अभी भी वेट कर रही है। तुम सोच रहे हो किस लेवल का मतलब ये स्टोरी है? रीइंकार्नेशन को साइंस ने ऑफिशियली प्रूव नहीं किया, पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स ने 2500 से ज्यादा ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां बच्चों को पुराने जन्म की मेमोरीज आई और वेरीफाई भी हुई हैं। तो सवाल ये नहीं है रीइंकार्नेशन होता है या नहीं, सवाल ये है अगर होता है तो जो अधूरा था वो जन्म में, क्या वो अगले जन्म में फॉलो करता है? अगर रात में नींद आए, सोचो, आज रात जब नींद आए तो सोचो, वो सपना बार बार आता है तुम्हारे पास, फैमिलियर लगता है। फैमिलियर क्यों लगता है? लाइक करो अगर डर लगा, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो बताना क्या हुआ है।